ओम राधाए स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल नित्य जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज व नित्य दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल नित्य व निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, अद्भुत अनोखे और बढ़िया रस के अंदर अपन को उसने डाल रखा है। इतने गहरे गहरे रहस्यों को वो हमें बता रही है और उसका आप और हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसे ही लगे रहो मेरे भाई, राधा राधा बोलते रहो, लगे रहो, विश्वास बना के रखो। विश्वास किस बात का? कि भगवान मेरे पास है, वो मेरे संग रहे राधा हमेशा। ऐसा एक विश्वास बनाओ, पक्का पक्का वाला, ऐसा कच्चा उच्चा ना है कि मुझे दिख ही नहीं रही, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया फिर कैसे दिखेगी? नहीं दिख रही, जहां आपने नहीं शब्द लगा लिया ना, तो वो फिर वहां नहीं होगा। आपको नहीं भी दिख रही है तो मानना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे संग ही तो है। अरे भाई, जब आप ये मानने लग जाओगे कि राधा मेरे संग रहे, मैं उसके संग रहूं, राधा तो अपने संग रहे सो रहे और मैं भी उसके संग रहूं, पीछे पीछे डोलूं, जहां वो डोले वहां मैं भी डोलूं। तो भाई धीरे धीरे क्या होगा कि आपको ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे सरकार, कि कोई आपके अड़ता भिड़ता चल रहा है। कभी किसी ने आपके हाथ लगा दिया, कभी कोई आपके नोच के चला गया, कभी आपको धीरे से चपत लगा के चला गया, कभी किसी ने आपको प्यार कर लिया। ऐसे अजीब अजीब अनुभव होने लग जाए सरकार, विश्वास पक्का हो जाए तो। पक्की अनुभव की बात बताऊं मैं आपको। और सरकार, जैसे आप समझ लो कि आप बैठे हो पास में, आप सोफे पे बैठे हो, पड़ोस में समझ लो कि राधा रानी सरकार यहीं बैठी है अपने सिंहासन पे, इधर ही हम उनके चरणन में बैठे हैं। देखो सरकार, थोड़े दिनों तक तो आप सोचते रहोगे, देखते रहोगे, कछु ना दिख रहा। जब विश्वास दृढ़ हो जाएगा, बिल्कुल लगेगा नहीं अब तो है, दिख रही है। चाहे नहीं दिख रही है तो भी हम बार बार कह रहे हैं कि दिख रही है, तुम दिख रही है, तुम मेरे को दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। तो वो सोचे ढीठ नौकरानी है साली, इसको दिखाओ। सॉरी भैया, ये गलती से निकल जाए शब्द। इसको दिखाओ दिखाओ। अब ये ना मान रही, ये तो झूठ ही मान रही है। मैं बैठी तो हूँ, मगर मैंने ऐसा ऐसा कनेक्शन काट रखा है, पर्दा डाला हुआ है, इसको कैसे दिख रहा है? तो भैया वो पर्दा जब दिखी, ये खुद ही कह रही है कि दिख रही है, तो मैं तो पर्दे में छुपी बैठी हूँ, फिर भी इसको दिख रही हूँ। तो इसको दिखाई दो आज, चलो इसके मन की पूरी करो। तो भैया वो दिख जाए, तो शुरुआत में तो भाई साहब उसकी झलक दिखने लग जाए, थोड़ी थोड़ी सी वो दिखे। और भैया एक दिन अचानक आपको उसके पूरे दर्शन हो जाए सरकार। मैं आपको सही अनुभव की बात बताऊं, बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सरकार, कि आप में और मुझ में कोई फर्क है, या गीता बावरी में और आप में कोई फर्क है। किसी में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना सा है, विश्वास का। देखो सरकार, विश्वास में ही आस है, विश्वास में ही भगवान का वास है सरकार। जहां विश्वास है ना, वहीं राधा का वास है। बस आपका विश्वास दृढ़ हो जाए। इस तो भाई विश्वास के शब्द में बैठी हुई है वो तो। और जैसे ही आपने विश्वास कमजोर किया, तो राधा तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी सरकार। दिखेगी कब? जब विश्वास मानो। और क्यों नहीं, आप सोचो क्यों कि भाई मुझे दिख नहीं रही है। अरे कैसे नहीं दिख रही? आप तो मानो दिख रही है। या झूठ बोलोगे वो भी सत्य हो जाए सरकार, क्योंकि सत्य का देश है ना। आप कोई चीज झूठ से भी बोल दो, वो पूरी हो जाए सरकार। क्योंकि जिस जगह, जिस स्थल पे खड़े होकर आप बात कर रहे हो ना, आप जो लीलाएं देख रहे हो, ये वो देश नहीं है संसार जहां को झूठा संसार,
कि जहाँ सच को भी झूठ माने सरकार और झूठ को तो झूठ माने ही, वहाँ सब झूठ है, वहाँ कोई सच है ना। तो भैया वहाँ का सच हो ही, वहाँ का सच भी झूठ है और यहाँ का झूठ भी सच है सरकार। आपने झूठे से भी कह दिया। अरे भाई आप कई तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं सरकार ब्रज में कही जाए कि भाई कोई झूठे भर से कह दे कि राधे जी मैं आपकी, तो वो तो मान ले कि ये इससे बड़ी कोई मेरी भगत नहीं है, मेरी इससे बड़ा कोई प्रेमी है ही नहीं, मेरा यही है सबसे बड़ी। आप तो झूठ ही बोल रहे हो, वो जाने ही झूठ बोल रहा है तब भी पूरी करे, क्यों? क्योंकि वो सत्य की मूर्ति है। तो भैया जब आप में ये विश्वास पैदा हो जाए और आप चाहे आपको ना दिखे तो भी जब जिस दिन ये बोलने लग जाओगे मुझे दिखती है, वो मुझे दिख रही है, वो मुझे दिख रही है, वो मुझे दिख रही है, भैया दिख ही जाएगी। और जब तक आप ये कहोगे भाई नहीं दिख रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं शब्द का यहाँ काम में लेना बंद कर दो सरकार। यहाँ सब कुछ हाँ में ही है, ना में कुछ है ना। यहाँ तो हाँ और ना का जोड़ा है ही नहीं, यहाँ तो हाँ ही हाँ है। जो आपने सोच लिया सो पूरा है। तो भैया सोचो तो बढ़िया सोच लो, तो सब पूरा हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं सरकार। वो जो दुनिया की कहानी है वो दुनिया में छोड़ आए। जब दुनिया में थे तो दुनिया की बातें करते थे अपन, और तब अपन भी सब मानते थे कि जो जमाना मान रहा है वो हम भी कर रहे थे सब। और भैया वो सब करके ही तो यहाँ तक आए। अरे वो ना करते, वो साधन फाधन जितने सब लोग ने किए वो हमने भी तो किए। वो करके ही कृष्ण प्राप्त होता है, और जब कृष्ण प्राप्त होता है कृष्ण राजी होकर के फिर वो इधर भेजता है सरकार। तो ये तो सीढ़ी है, हर कोई इसी पे चल के आना है। ऐसे ही रास्ता है, रास्ता ही एक है, इसी पे चल के आना है। तो अपन चल के आ गए ना, अब वो पीछे छूट गया। अरे पिछला स्टेशन गया, अब अपन दूसरे पे आ गए, अब पिछले वाले को जाने की क्या जरूरत है, हमें हम क्या लेन देन। छूट गया वो जो उस स्टेशन पे है, उसको करन दो उसकी बात। हम तो हमारे दूसरे स्टेशन पे आ गए भाई, हम तो अंतिम स्टेशन पे खड़े हैं। अब इसके आगे ट्रेन जानी ही नहीं है तो उतर गए हम तो नीचे, अब यही है। अब जिसको अभी सफर करना है, जो अभी यहाँ तक ना आया उसको करन दो, उससे हमारा मुकाबला ना है सरकार। अभी ये जन्माष्टमी जन्माष्टमी हुए, कई लोग कहे भाई कि ये जो फूल वूल लगाओ, झांकियां लगाओ, ये सब तो नकली है, कोई असली लाओ। नकली से क्या पार पड़ेगी? बोले नकली से तो भगवान चिढ़ता है। आप नकली फूल लगा रहे हो सरकार, और वो कह रहा है नकली फूल थोड़ी लगाते हैं, असली लगाओ। अरे भाई वो बेचारा आदमी कैसे कैसे करके तो वो फूलों का इंतजाम कर रहा है। बड़े शहरों में रो भाई, वो इतना सा फूल दे, वो 20-50 रुपए का फूल दे रहा है। वो बेचारा रोटी खाए कि फूल लाए कि क्या करेगा? तो भाई वहाँ ऐसे काम ना चले। और झूठे संसार में तो भाई, नकली संसार में सब नकली है, असली फूल भी नकली है वहां का। आप ये क्यों ना समझ रहे? वहां कोई चीज असली है क्या? कुछ ही असली नहीं। जीव ले लो, जितने भी चीज वहां पे भाज रही है दिख रही है आपको संसार में, वो सब झूठी है, वो सब अनित्य है, वो सब आर्टिफिशियल है। वो कोई भी सत्य ना है सरकार। आर्टिफिशियल उसे ही तो कहेंगे जो नकली है, मतलब जो सत्य नहीं है, उस नकल है, असल नहीं है। तो वहां असल क्या है मुझे बताओ? वो जो गुलाब का फूल, जो कमल का फूल लगा, जो पेड़ में लगा, वो क्या असल है क्या? वो भी नकल ही है भाई। असल तो इधर है, इधर आके देखो असल क्या होता है। असल किसको कहें गुलाब का फूल, किसको कहें कमल का फूल, वो इधर आके देखो, जब मालूम पड़ेगी वो सब तो डुप्लीकेट है भाई। तो उस डुप्लीकेट संसार में यदि आप नकली फूल लगा रहे हो, भगवान को सजा रहे हो, भाई आप कर क्या रहे हो? सब काम नकली तो कर रहे हो। वहां सब काम में, सारी लीलाओं में क्या क्या आप बनाओगे? वहां चूल्हा चक्की चाकट सब थोड़ी जला रहे हो आप। वहां झरने तक भी तो नकली बना रहे हो, वहां पहाड़ नकली है, वहां सब कुछ नकली तो है। अरे तो वो नकली में नकली है, वहां असली बनाओगे वो भी नकली है, सब नकली है। तो भाई ये गलत फहमी नहीं रखो। संसार की हर चीज नकली है, आर्टिफिशियल है, असली चीज तो इधर है। तो जब हम यहाँ होंगे तब यहाँ की दुनिया देखेंगे, तब समझ में आएगा कि असली क्या है भाई। तो वहां का नकली फूल से सजाने वाला 1000 गुना अच्छा है उससे, कि जो बिल्कुल नहीं उनकी सेवा कर रहा है, उसके भाव है। वो बेचारा कैसे भी करके उन फूलों से उन्होंने उसकी सज्जा करी। ये जो पोशाक है, क्या भगवान इतनी सी पोशाक पहने क्या वहां असली वाला भगवान? इतनी सी पोशाक है क्या उसकी? इतनी सी साइज है क्या? ऐसा ना भैया, वो अलग अलग प्रकार का, वो इतना सा भी है तो फिर वो मानव रूप में लीला करे, उसका भी है जिसको पोशाक वोशाक ग्रहण करे, धारण करे। और भैया वो विशाल रूप में भी है। तो वहां ऐसी कहानी ना है। ये जो हम बना रहे हैं सारी चीजें, ये क्या आपको जो कर रहे हो वहां, वो सेवा का आप भाव रख के कर रहे हो।
और वो जो सेवा है वो भाव से हो, वस्तु से ना हो रही वहां कि ये नकली फूल है कि असली फूल है, इससे कोई लेना ना देना। उसको तो इस बात से लेना देना कि वो तूने नकली भी टांगा तो कितना सजा के टांगा, तूने कितने तरतीब तरीके से, कितने सुंदर तरीके रीति नीति से उसको मंदिर को सजाया है। वो इंपॉर्टेंट है सरकार। वो भाव 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 प्रधान है वो। उसको भाव से मतलब, वस्तु से मतलब ना। उसको कौन से फूलों से खुश हो जाएगा कि आप असली 20,000 के फूल फूल बंगला बना लो, लाख लाख रुपए के फूल बंगले बना रहे लोग बाग, तो क्या गारंटी है कि वो लाख रुपए के फूल के बंगले से राजी हो गया? अरे भाई बिल्कुल असली फूल दिल्ली से आ रहे, बंबई से आ रहे, कहाँ कहाँ से फूल आ रहे हैं, बंगले बन रहे हैं, सरकार लाखों रुपए खर्च करके बंगले बना दिए। मगर भैया क्या अंदर भगवान से पूछो, उसके दिल में झांक के देखो कि प्रसन्न हुआ क्या? कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रसन्न हुआ उस बंगले से। और एक गरीब आदमी ने कहीं से लाके चुरा करके चाहे एक फूल लाया, दो चार फूल बाजार से खरीद के ले आया, चाहे कागज के ले आया, चाहे भैया वो प्लास्टिक के ले आया, उसने लाके अच्छी तरीके से अपने भाव से उनको सजा दिया, तो भैया वो उसके पास गारंटी है कि भगवान उससे खुश हो गया। सारी बातों को समझना चाहिए हमको। यार हम पता नहीं क्यों संसार की बातें क्यों करते हैं। अपन इस देश में आगे, इस देश की बात करो, अपन तो फिर लीला में प्रवेश करो, क्या लेना ना देना। जाने कोई ऐसे परिकर कोई बात कर दे तो उसको उलझ जाए यार, राधा रानी फिर जवाब दे उसको, फिर वो रखे ना किसी की, भाई साहब वो जवाब दे ही डाले। तो अपन को कल राधा रानी सरकार ने श्री लीला 137 में प्रवेश कराया था। आज श्री लीला 138 में अपन प्रवेश को प्राप्त कराए जा रहे हैं। नित्य प्रति के अनुसार ही आज प्रातःकाल 7:45 पर श्री जी की मंगला संपन्न भई है। आप श्री उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। कुछ समयावधि तक मंदिर के सम्मुख ही अवस्थित दिव्य स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान अद्भुत युगल का चाय इत्यादि से मुख झुठलाया है। हॉल के सिंहासन पे बने सोफे पर, जो जो सोफा है हॉल का, वो सिंहासन बन चुका है। उस पर अद्वितीय युगल को बाल भोग पवाया है। क्योंकि आज मुझे मैं परिवार किसी कार्य हेतु बाहर जाना है, अतः आपसी के श्रृंगार व राजभोग इत्यादि की संपूर्ण सेवा असखी मंडल के द्वारा ही संपन्न भई है। मैंने वे मेरे इस जन्म के परिवार ने आपसी उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है और आपसी की आज्ञा पाकर वहां से प्रस्थान को प्राप्त हो गए हैं। मैंने शाम को पुनः घर आकर आपसी को संध्या का अल्पाहार पवाया है। देखो सरकार, आज उसको कहीं जाना है, तो आज उसने सुबह की कोई सेवा ना करी और वो चली गई है वहां से। अब देखो ये भी एक बड़ा भारी भेद है। मैं आपसे बताई ना कि वहां पे आपका जो राधा कृष्ण का युगल बैठा हुआ है वहां पे, वो अकेला कतई नहीं है सरकार। आप उसमें हो क्योंकि आप उसके सकल जूत में शामिल हो, इसलिए आप वहां हो। आप उसके नित्य निसहचरी हो, इसलिए आप वहां हो। अब आपको व्यवहारिक काम हो गया, कोई संसारिक काम हो गया, तो ये जो ध्येय है, छाया ध्येय है, ये यदि कहीं जारी है तो भैया अब उनकी सेवा कौन करे वहां? तो ये बड़ा प्रश्न उठे लोगों के दिमाग में भी कि हम हमारे ठाकुर को कैसे छोड़ के आए भाई, उनका कौन ध्यान रखेगा? हमारा ये युगल बैठा था, इसका कौन ध्यान रखा? वो उनको अपने संग रखे, छाती में लपेट के डोलाते डोले, कहीं जहां जा रहे हैं टेढ़े बांके गिरते फिरते, भैया मंदिरों की भीड़ों में भी ले जा रहे हैं, सब जगह ले जा रहे हैं। क्यों भाई? कि इनकी कौन सेवा करेगा? वो हम सेवा के लिए है, तो सरकार हम सेवा में चले, हम जा रहे हैं। अरे देखो भैया, वो तुम्हारी सेवा तो है सो है ही, मगर भैया उसके पास बहुत सारे सेवा करने वाले, 8 तो उसकी प्रमुख सहचरियां रहे, वो सखियां रहे उसके पास हमेशा, ललता विशाखा जी और ये सब। तो सरकार जब भी घर से निकलो, आप उनको वहां विराजित रहने दो, उनको आनंद करने दो अपने निकुंज में। और भैया वो संसार घूम न जा रही, तो ना जा रही तुम्हारे संग, तो भैया उनको बैठे रहने दो। और सखियों को हाथ जोड़ के पैर चरण छू के निवेदन करो कि देखो भैया, आज मेरे को ये राधा रानी सरकार मेरे संग जा रही है, मैं इनके संग जा रही हूँ बाहर, आज व्यवहारिक काम है, संसारिक काम है, उसमें जा रही हूँ। बाकी जो ये विग्रह यहाँ पे विराजित है, जिस रूप में ये यहाँ विराजित है, इनका सारा ध्यान आठों सखियां आप रखना सरकार। तो मैं आपको सच बताऊं, कोई सीसीटीवी कैमरे ऐसे हों जिसमें वो उनको ले ले फोटो, तो आपको सब नजर आ जाए कि वही सरकार आठों सखियां ही उनके लिए भोग भी बनाएंगी, बाल भोग भी पवाएंगी, सब कुछ करेंगी, उनको निलाएंगी, धुलाएंगी, तैयार करेंगी। जो सेवा सेवा सहचरी कर रही थी, जो अंतरंग सखी सहचरी करी भाई, वो सारी सेवाएं वो करें।
क्योंकि उनके पास एक नहीं है, अनेक है वहां। तो एक आदमी छुट्टी गया तो दूसरा तो है ना। ये बड़ा बड़ा ऑफिस है भाई, बड़ा ऑफिस है, छोटा ऑफिस ना है, बड़ा ऑफिस है। तो बड़े ऑफिस में बहुत सारी व्यवस्था रहे सरकार। तो इसलिए निश्चिंत रहो कि आप तो चले गए, उनकी आज्ञा लेके गए, तो आपके संग तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और भैया मगर जो विराजित यहाँ बिक रहे भैया, उसकी सेवा करने वाले बहुतेरे हैं। वो 5,000 लोग हैं, वो किसी को बुलाए कोई, सब सेवा करने वाले सब पारंगत हैं, वहाँ परम पारंगत हैं। आपको तो मौका दिया जाता है, आपको तो पारंगत किया जाता है बाबू, वो तो पहले से पारंगत है वहाँ। वहाँ एक से एक पारंगत पड़े हुए सरकार। वहां तो राजा रानी को मन पड़ पड़ के काम कर ले आदमी सरकार, किसी को पूछने की जरूरत ही ना है। वहां तो राजा रानी क्या खाएंगी, क्या पहनेंगी, क्या करेंगी, कब क्या इच्छा भैया सब जाने सकी। और वो इच्छाएं ही तो हैं राधा की। तो इच्छाओं को, इच्छाओं के बारे में ना मालूम पड़ेगा, ऐसा ना हो सकता सरकार। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने भगवान जी को घर में ही छोड़ के जाना चाहिए सरकार। और अपनी सखियों को बोल के जाना चाहिए कि हे सखियों, आज मैं काम से जा रही हूँ राधा रानी की आज्ञा लेके, अब भैया ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। अब वो भैया जिम्मेदारी बड़े जबरदस्त तरीके से निभाने वाले लोग हैं। चलो अपन तो आगे चले सरकार, तो बीच बीच में बात आ जाए इसलिए निकल जाए सरकार, क्या करें। वो चुप ना रहे, मैं बताऊं ना आपको। संध्या समय जब मैं आपसी की कृपा के फलस्वरूप श्री लीला में प्रवेश को प्राप्त कराई गई हूँ, तो मुझे सम्मुख ललता जी व विशाखा जी दृष्टिगोचर हो रही है। अब इसको ललता जी विशाखा जी दिख रही है। ललता जी विशाखा जी से पूछ रही हैं कि श्री राधा रानी सरकार कहाँ है। ललता जी विशाखा जी दोनों दिख रही हैं इसको, और ललता जी विशाखा जी से पूछ रही है कि भैया राधा रानी सरकार कहाँ है, नजर ना आ रही। श्री विशाखा जी ने कहा यहीं पर अवस्थित हैं, वो अपने कान्हा के आने की प्रतीक्षा कर रही है। वो एक निकुंज में खड़े हैं दोनों जने, और वो कह रही है यहीं है, पीछे कहीं पेड़ वेड़ के पास टहल रही है, वो उनकी प्रतीक्षा कर रही है कान्हा जी की। इसी बीच बाकी सभी सखियां भी प्रकट हो गई हैं। आज सखियों को आपसी के कान्हा को सताने का मन हो रहा है। अब वो जो सखियां हैं आज सोच रही सरकार कि ये रोज कान्हा हमें सताए, सब आज हम इस कान्हा को सताएंगे। अब वो उनके दिमाग में कुछ स्कीम आ गई सरकार। उनका इनको कैसे अपन सताएं, ऐसा कुछ अपन शरारत उनके दिमाग में फिट हो गई सरकार आज। अब वो सखियां क्या कर रही हैं देखो सरकार। आज सखियों को आपसी के कान्हा को सताने का मन हो रहा है। इसी क्रम में शरारत के उद्देश्य से सभी 8 सखियों ने स्वयं को चमत्कारिक रीति से श्री जी के स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है और आपसी के निकट पहुंच गई हैं। इस प्रकार बिल्कुल एक जैसी, जिनमें लेश मात्र भी भिन्नता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। 9 एक असली व 8 सखियां श्री राधा जी उपस्थित है। 9 हो गई सरकार। अब देखो सरकार शरारत क्या है। उनने कहा इसको कान्हा तो अब आएंगे ढूंढते ढूंढते राधा जी को। अब राधा जी को ढूंढेंगे तो अपन उनके पहले उनको छेड़खानी करो उनके संग। आज अपन ऐसा करो, अपन भी राधा ही बन जाओ। देखो मैंने आपको एक बड़ी गुप्त बात बताई थी। वहां जितनी सखी सहचरियां है, दासी भी ना, झाड़ू वो करने वाली, बुहार लगाने वाली भाई, वो जो वहां का सम्मार्जन करे उसका, कमरों का और सब, उसमें भी इतनी पावर सरकार कि वो भी राधा बन सके। सब जितने राधा गुण उनमें भी आ जाए सरकार। पूरे तो ना आए मगर इतने तो आ ही जाए कि वो राधा रानी तो बनी सके सरकार स्वरूप में। तो वो क्या हुआ, उन्होंने, ये तो भाई 8 सखियां, ये तो राधा रानी ही है स्वयं, तो इनके तो गुण बिल्कुल राधा रानी वाले ही हैं। तो भैया इन सखियों ने क्या किया, एक एक करके ये 8 सखियां 8 राधा रानी बन गई है। अब ये ऐसे करके राधा रानी, जो असली वाली राधा रानी, उनके पास जाके ठाड़ी हुई हैं। अब इसको गीता बावरी को 9 राधा रानियां दिख रही हैं, जिसमें लेश मात्र भी फर्क नहीं है। बिल्कुल आइडेंटिकल 9 है, एग्जैक्टली सेम। तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी एकदम सेम बन गई है सरकार। सखियों ने आपसी को अपनी शरारत की सब रणनीति से अवगत करा दिया है। उन्होंने अपनी सारी स्कीम है ना, वो राधा रानी के संग शेयर कर ली है कि आज हम आपके स्थान पर आपके कान्हा से मिलने जाएंगी। देखें वो ये शरारत पकड़ने में सफलता को प्राप्त होते हैं कि नहीं। और वो कह रहे हैं कि आज हम, आप तो यही ठाड़ी हुई छुप जाना और हम एक एक करके जाएंगे वहां पे, देखें वो पकड़ते हैं कि नहीं हमको। सर्वप्रथम श्री राधा रानी बनी इंदुलेखा जी कान्हा से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित अतिशय सुंदर निकुंज में पहुंचती हैं और वहां श्री जी के अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन कर
फूलों को स्पर्श सुख प्रदान करती हुई अजब अनोखी इटलाती चाल में विचरण कर आपसी के कान्हा की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब वो जब कान्हा आ रहे हैं उसके पहले वहां एक इंदुलेखा जी पहुंच गई। इंदुलेखा जी राधा बनी हुई है बिल्कुल, और जैसे राधा रानी करे वो का वही अभिनय कर रही है, वही एक्टिंग कर रही है सरकार, और वैसे फूलों को वो कर रही है, हाथ लगा रही हैं, और ये सब वैसी इटलाती चाल, वैसी पायल, और भाई बिल्कुल सेम राधा रानी की एक्टिंग कर रही है सरकार वो। और कौन से निकुंज पहुंच गए कि उन्हें पहले ही पता है कि कृष्ण जी वहां आएंगे। आप ये कान्हा के आगमन पर उन्हें स्वयं के रूठने के अभिनय का संचालन करते हुए विलंब से आने हेतु ताने कस रही हैं। अब वो कह रही हैं कि तुम आज बहुत देर से आए हो कान्हा, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। इसी बीच वहां श्री राधा रानी बनी तुंग विद्या जी प्रकट हो गई हैं। और वो तो एक तो हाड़ी भाई, इतनी देर में तुंग विद्या जी भी आ गई। और वो कह रही है कि ये तो नकली वाली राधा रानी है, मैं हूं असली। तो वो जो पहले आई है इंदुलेखा जी, उनको कह रही है वो जो तुम विद्या जी बन के आई। अरे बोले काना किस चक्कर में पड़ो, ये तो नकली राधा रानी है, असली तो मैं हूँ। तुम मेरे पास आओ, इनके पास आ गए कौन, ये जाने कौन है। वो कह रहे हैं कि असली श्री राधा रानी तो मैं हूं, ये कौन है। और देखते देखते ही श्री राधा बनी सभी आठों सखियां वहां प्रकट हो गई हैं। अब भैया आठों आ गई और सब कह रही हैं भैया आपस में कि मैं असली, की मैं असली, की मैं असली। अब तो आपसी के कान्हा को सताने के क्रम में सभी सखियां अपने अपने को असली श्री राधा रानी साबित करने पर तुली हुई है भाई साहब। आपसी कान्हा बहुत ही खींच रहे हैं, वो बहुत परेशान हुए, और वो पहचान पाने में असमर्थ भी हो रहे हैं। आपसे मैंने कुछ दूरी पर एक झाड़ी के पार्श्व में स्वयं को दुरा लिया है, और भाई साहब वो एक पीछे जो एक झाड़ी है उसकी पीछे छुप गए हैं राधा रानी सरकार और ये गीता बावरी। और थोड़ी सी झाड़ी को खोल करके वो देख रही है एक आंख से राधा रानी सरकार, और ये तो ये देख रही है कि क्या खेल चल रहा है वहां पे। और ये कह रही है कि संपूर्ण दृश्य गुप्त रूप से हम निरख रहे हैं। अचानक आपसी ने मेरे शीश पर अपना श्री हस्तकमल धरा और मुझे भी अपने स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। और देखो सरकार, इतनी देर में राधा रानी सरकार ने गीता बावरी पर हाथ रखा, और भैया वो भी राधा बन गई है। अब तो कितनी राधा हो गई सरकार, आठ वो, एक नवीं असली राधा और एक 10वीं ये हो गई गीता बावरी। 10-10 राधाएं हो गई हैं सरकार। और आपसी ने इसकी बाह थामी। ये कह रही है मुझे परिवर्तित कर लिया, मैं स्वयं को श्री राधा रानी के रूप स्वरूप में देख अतिशय हतप्रभ, अचंभित व असहज हो गई हूँ। आपसी ने मेरी बाह थामी और हम दोनों भी उसी स्थान पर अवस्थित हो गए हैं जहां पे वो पहले खड़ी हुई हैं सब। अब कुल 10, एक असली, 8 सखियां और वह एक मैं, श्री राधा रानी वहां पे कान्हा को सताने का भरपूर आनंद ले रही हैं। अब फिर उनमें खूब उधम हो रहा है सरकार की मैं असली, की ये असली, की ये असली, की मैं असली। ऐसा बहुत देर तक उधम चलता रहा सरकार। असली श्री राधा रानी उनके कान्हा से कुछ दूरी बनाए हुए, वो थोड़ी दूर, वो जाने कि मैं नजदीक जाऊं तो पहचान जाए, तो सरकार वो थोड़ी दूर खड़ी है, बाकी सब पास पास जा रही है उनके। जब आपसी के कान्हा जी पूर्ण रूपेण खींच गए तो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं पहचान सकता भैया किसी को भी। जब आपसी के कान्हा जी पूर्ण रूपेण खींच गए तो बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं पहचान सकता। आप सब एक एक कर बारी बारी से कुछ अल्प समयावधि के लिए मेरे निकट आओ। वो कह रहे थोड़ी थोड़ी मेरे पास आओ, एक एक करके आओ, एक मेरे पास आओ फिर जाओ, एक आओ फिर जाओ, एक आओ फिर जाओ, थोड़ी देर मेरे पास खाली खड़ी रहो, मैं बताऊं कौन सी राधा रानी असली है। तो कह रहे मैं तुरंत ही पहचान जाऊंगा। सभी सखियां एक के बाद एक राज संपादित करते हुए आपसी कान्हा के निकट पहुंच रही हैं। आपसी कान्हा सबके साथ बारी बारी विभिन्न मुद्राओं में रास संपादित कर आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई साहब। वो सबके संग रास करें, वो रास करती करती आ रही हैं, और वो एक एक के संग रास कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। अब मेरी बारी आने पर मैं घुटनों के बल रात पर रास कर आपसी के कान्हा के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। अब ये भाई साहब घुटनों के बल रास करती करती कान्हा जी के पास उपस्थित हो गई है। वह नमस्कार मुद्रा में खड़ी हो गई हूँ। अब इसको पता है कि कान्हा जी के संग अपन तो रास करेंगे नहीं, भैया अपना राज करना ठीक नहीं है, वो तो भैया सखियां हैं, हमारी नौकरी चल जाए तो हम क्या करें, कान्हा जी से डायरेक्ट हमारा कोई संपर्क है ना। तो भैया ये तो हाथ जोड़ के खड़ी होगी कान्हा जी के सामने, भैया कि हम वो हाथ पकड़ने को बढ़ा रहे हैं, इसने हाथ जोड़ लिए और ये खड़ी हो गई भाई कि अपने बस की ना है, हम कान्हा जी के संग अकेले रास ना करेंगे, हमारी स्वामी नहीं करे।
आप श्री कान्हा ने अपना श्री हस्तकमल मेरे शीश पर धरा है। कान्हा जी ने मेरे शीश पर हस्तकमल धरा है और वो आगे निकलकर असली श्री जी के सम्मुख पहुंच उलाना देने लगे। अब वो उनको कह रहे हैं पहुंच करके असली वाली के सामने कि आपने क्या सोचा था, क्या विचार किया कि आप अनेक रूपों में खड़ी हो जाओगी और मैं आपको पहचानूंगा ही नहीं क्या। वो कह रहे हैं आप मेरे को क्या समझ रही हो कि आप इतने रूप धर लोगी और मैं आपको पहचानूंगा ही नहीं कि असली कौन है। वो असली वाली से बात कर रहे हैं। अब आप अनेकानेक असंख्य रूप भी धारण कर लीजिए, तब भी मैं आपको सहज ही पहचानने में सफल हो जाऊंगा, क्योंकि आपके श्री विग्रह में नित्य निरंतर सदा सदैव एक अजब गजब अद्भुत व अद्वितीय सुरभि प्रसारित होती रहती है, जिसके फलस्वरूप अनायास ही आपके समीप होने का संज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है। वो कह रहे सरकार, तुम मुझे अनेकानेक बना लो तो भी मैं तुम्हें पहचान जाऊं, क्योंकि आपका जो ये श्री विग्रह है इसमें से एक ऐसी अद्भुत जो कि अद्वितीय है, किसी दूसरे के पास ना है, ऐसी एक खुशबू निकले आपके विग्रह में से, श्री विग्रह में से, और वो खुशबू से ही मैं आपको दूर से पहचान जाऊं कि ये असली हैं। वो किसी भी के पास वो सुरभि नहीं, वो आप ही के पास है वो खुशबू, और वो आप ही के श्री विग्रह में से निकले सरकार, और उसको उसकी गंध से ही मैं दूर से पहचान जाऊं कि ये मेरी श्री जी है। आपके पास होने का एहसास मुझे पवन पहले ही आपकी सुरभि से दे दे कि राधा रानी यही है आसपास कहीं। तब तो सभी एक बार पुनः अपने अपने स्वरूपों में परिवर्तित हो गए हैं। रास पुनः प्रारंभ हो गया है। आपसी उनके काना मध्य भाग में अवस्थित हो रास रते हैं। मैं आपसी के निकट ही थाड़ी भई हूँ। हमें गोलाकार आकृति में घेर कर सभी सखियां रास संपादित कर रही हैं सरकार। अद्भुत रास नृत्य घटित हो रहा है। आपसी काना आपसी को कभी श्री हथेलियों पर, कभी उंगलियों पर, कभी हवा में उछालकर अद्भुत रास कर रहे हैं सरकार। कुछ समयावधि के उपरांत रास में विराम आ गया। मैंने सबको लस्सी पकवाई है, यही श्री लीला में उसका विराम आ गया है। कुछ समयावधि उपरांत भोग पाने के आदेशानुसार प्रेम से भोग पवाया है, फिर बीड़ा पवाया है। शयन कक्ष को पूर्ण रूपेण अतिशय सुंदर गुलाबी गुलाब के पुष्पों से अद्भुत रीति से सुसज्जित किया है। तकिए और मसनद पर गुलाब व मोगरे के पुष्पों से आकर्षक हृदय आकृति का सृजन किया है। ये क्या करे कि जो सोने का कमरा है सरकार, उसको ये स्वयं, ये और इसका पुत्र वो सजाएं उसको, घर वाले कमरे को, मगर वो सजाएं तो इसको, मगर वो बन जाए निकुंज का बेड, जो निकुंज का इनका जो स्टैंड का जो वो है वहाँ वैसा वाला बन जाता है वो सरकार। अब वो ये बता रही है कि आज वो गुलाब के फूलों से किया है और बिल्कुल अद्भुत रीति से जमाए। उसके तकिए और मसनद पे भी गुलाब और मोगरे के पुष्पों से हृदय की आकृति बनाई है, हार्ट का सिंबल बनाया है। पीले पुष्पों की चादर उड़ाने हेतु निर्मित की है। अब वो चादर जो है, ये कपड़े वपड़े की चादर ना उड़े सरकार, वो फूलों की बनी चादर उड़े हैं, तो आज पीले फूलों की है चादर। फिर दुग्ध है, शरबत है, मेवा है, जल है, इत्र है, और जय जय द्वारा प्रेषित आमरस, बीड़ा इत्यादि सब वहां पे व्यवस्थित कर दिया है। अजब गजब युगल शयन को प्राप्त हो गया है। मैंने श्री चरण कमलों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। उच्छ्वासामृत जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिजनों को पावा मैंने भी पाया है। ओम राधाई स्वाहा। इस प्रकार ये लीला आज घटित हुई है। देखो सरकार, ये बात भी ये सिद्ध करे कि वहां सब राधा ही है। देखो वहां किसी का कोई रूप हो, वहां प्रियादासी का रूप अलग है, गीता बावरी का रूप अलग है, यहाँ वाला जो सांसारिक रूप है ये नहीं है, वहां वहां कोई और ही रूप है, वो भी परम सुंदर रूप है। वहां पे एक स्त्री रूप में है प्रियादासी, और वो स्त्री रूप भी बड़ा परम सुंदर है। और ऐसे ही वो जो गीता बावरी, वो भी यहाँ वाले रूप में ना, वो वहां वाले रूप में है सरकार। मगर वहां जितने पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, मृग हैं, खग है, पशु पक्षी है, मयूर है, और भाई साहब नदियां हैं, खेत हैं, जो जो कच्छु भी वहां है सरकार, वो सब कच्छु राधा ही बना हुआ है। वहां सब सहचरियां बने वो सरकार, और वो जो सहचरियां वो भी राधा ही हैं। तो वहां बेसिकली राधा ही है, राधा ही राधा से खेल रही है सरकार। देखो आप, अजब कॉम्बिनेशन है वो। वहां एक तत्व अनेक होकर के खेल रहा है। कहाँ पे? नित्य निकुंज में, नित्य वृंदावन में, वहां केवल राधा रूप ही है सारा। तो वो आपको बार बार ऐसी लीलाओं में बताया कि भैया कोई कब क्या बन जाए, कोई किसमें कहाँ घुस जाए, कोई किसमें से निकल जाए। भैया आज तो उन्होंने गीता बावरी को राजा बना दिया, देखो सरकार। अब ये क्या बताता है कि देखो सरकार, इतने प्रयास, हमने इतनी लीलाएं पढ़ी,
प्रवेश प्राप्त किया, उन सारी लीलाओं में कभी वो गीता के संग क्या करें, कभी गीता के संग क्या करें, कभी क्या करें, उसका शरीर अनेकानेक बार बने, अनेकानेक बार बने। क्यों बने कि भैया अब वो बिल्कुल राधा बना दिया। आज उसको उन्होंने राधा का रूप दे दिया सरकार, आज राधा के रूप में हुई वो। तो भैया तो राधा के रूप में होना छोटी बात ना है सरकार। ऐसा काम अब उन्होंने अपना अपना ही रूप दे दिया है, स्वयं के रूप में। आज उनकी सहचरी जो उनकी सेविका है, उसको उन्होंने इस रूप में खड़ा कर दिया है। तो सरकार ये सब राधा रानी कितनी भूरी है, कितनी कृपामयी है, कितनी दयामयी है। अरे भैया उसका कोई अंदाजा नहीं है। संसार भी क्या है, संसार में भी विस्तार ही तो हो गया है। तत्व तो वही है, एक थे दो हो गए, पहले एक ही था राधा। फिर भैया वो राधा का विस्तार होता है तो राधा कृष्ण हो जाए। फिर ये सारा विस्तार होके जो ये सब कुछ बखेड़ा दिख रहा है, ये विस्तार का ही स्वरूप है। पर है क्या, ये सब भैया राधा कृष्ण ही तो है। राधा ही कृष्ण भी राधा ही बनी हुई है। और ये जो सारा का सारा बस पसारा है, ये सब राधा ही है। जिसको हम आत्मा कहें, ये भी राधा ही है सरकार। ये उसकी एक बूंद है, वो बड़ा समुद्र है, समुद्र की एक बूंद है, उसको हम आत्मा कह रहे हैं। तो भैया वो भी राधा ही है। जो कछु हमें संसार में भी दिख रहा है, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे वो जड़ है, कैसा भी है, चाहे वो भाई सजीव है, ये सार कैसा भी जो भी कुछ भी हमको नजर आए, वो सरकार, और जो कुछ नजर नहीं भी आए, वो सब भी क्या है सरकार, राधा ही है। तो वो विस्तार बड़ा विस्तार है। ये विस्तार ऐसा वाला विस्तार, यहाँ वाला विस्तार है जिसमें वो अपना स्वरूप दे सके। यहाँ ये पॉसिबल नहीं है संसार में कि किसी आदमी को आप राधा बना हुआ देख लो। ऐसे तो फैंसी ड्रेस में और ये लीलाओं में और ऐसे सब में देख लो सरकार, मगर असली राधा थोड़ी दिखेगी यहाँ। यहाँ असली राधा है ही ना, तो दिखेगी कहाँ से। यहाँ तो असली राधा कब आएगी, जब भैया वो आएंगे कलयुग के अंदर अंत करने के लिए। जब वो यहाँ आते हैं तो माया जल के खत्म हो जाती है, माया के विकार खत्म हो जाते हैं, ये सारा विस्तार समट जाता है, जिसे हम प्रलय कहते हैं, महाप्रलय कहते हैं सरकार। जब ये महाप्रलय आए तभी वो नीचे उतर के आते सरकार, वरना वो तो ऊपर ही रहे सरकार। वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, जिसको हम यहाँ खोज रहे हैं वो यहाँ थोड़ी है। वो तो भैया ऊपर विराजी हुई है। यहाँ तो अवतार में भी आए ना, तो एक अंशों से आए वो सरकार। वो केवल इतनी ही ताकत यहाँ पे काम में ले जितनी सी चाहिए। और भैया यहाँ तो फिर आने बाद उनका जन्म भी हो, फिर वो वापस धाम को भी जाएं। वहां थोड़ी ऐसा है, वहां तो अनित अनित वो तो बिल्कुल अजन्मे है। वो भाई साहब आदि से अनंत काल तक के लिए है। उनका कोई वो ही नहीं है, कभी वहां प्रेजेंट ही है। वो तो हमेशा है, हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और ये थे रहेंगे और ये सब तो यहाँ की भाषा है। वहां तो प्रेजेंट ही है सरकार, वहां वर्तमान ही चले। वहां ना तो कोई फ्यूचर टेंस है, ना कोई पास्ट टेंस है सरकार। वहाँ केवल वर्तमान ही एग्जिस्टेंस में है। ऐसी सारी कहानियां हैं। अब फिर कल अपन एक नई लीला में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए ओम राधा स्वाहा।